Good morning, dear students. गायत्री विद्यालय माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक इस पाठ पर आज वीडियो लेक्चर आपका तीसरा है। कल आपने देखा था ऊनी रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ऊनी रेशम की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको आपने डिस्कस किया था। ऊनी रेशा तथा रेशमी रेशा ये दोनों जंतु उत्पाद के नाम से जाना जाता है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे है, जिसको अपन जानवर रेशों के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए, आज अपन बात करने जा रहे हैं सेकंड रेशा, वो आपके रेशम कहते हैं। रेशम का कपड़ा बहुत क्या होता है, मुलायम तथा पहनने में आसानी से रहती है और किसी भी प्रकार के शरीर में जलन, उनसे बनना या साथ साथ कई प्रकार की समस्या से क्या होता है, छुटकारा मिलता है। रेशम का कपड़ा क्या होता है, बहुत मुलायम तथा महंगा भी होता है। रेशम क्या होता है, महंगी क्वालिटी का वस्त्र। देखिए, रेशम सिल्क के रेशे जो जंतु के रेशों के नाम से जाना जाता है, जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जीव जंतुओं से। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोरई क्या है, बॉम्बेक्स मोरई रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बताया गया है। रेशम कीट सेतु की पत्तियों, सेतु के पौधों, शहतूत का पौधा होता है उस पर पाया जाता है। ज़्यादातर रेशम कीट होते हैं वो शहतूत के पौधे पर पाए जाते हैं, उनको खाते हैं, उनकी पत्तियों पर अंडे देते हैं। सारी प्रक्रिया जितना भी प्रकार का प्रोसेस होता है वो शहतूत के पौधों पर रेशम का प्रोसेस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट सूत्र आ रहा है आपके सेरीकल्चर क्या है, कई बार पूछते हैं आपको एग्जाम में सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित की जाने वाली प्रक्रिया। रेशम कीट पालन की प्रक्रिया रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ये आपके दिमाग बात रहेगी। जनरल चीज़ों को हमने डिस्कस किया कि रेशम कीट किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, क्या होता है। तो बेसिक से इधर की रेशम कीट प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है, किसे कहते हैं, तो काफ़ी चीज़ों का आपने डिस्कस किया। अभी अपन देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है, किस प्रकार से जीवन यापन करता है, कहाँ उनको रेशम कौन से स्तर पे प्रदान करने की टेंडेंसी होती है, उन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेटफोर अपन करेंगे। रेशम सिल्क के रेशे जंतु रेशे कहलाते हैं। रेशम कीट से प्राप्त की जाती है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोरई है। क्या है, बॉम्बेक्स मोरई। इंपॉर्टेंस, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोरई है। रेशम कीट शहतूत के पौधों पर पाया जाता है। कहाँ पे शहतूत का पौधा होता है, शहतूत के पौधों पर पाया जाता है। रेशम कीट पालन की प्रक्रिया रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम कीट पालन। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन, यानी कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, एक्वाकल्चर फिशेज पालन। तो अलग अलग प्रकार का प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पालन की प्रक्रिया होती है। जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित हो जाएगी, मधुमक्खी पालन को अपन बोलते हैं एपीकल्चर, और सिल्वरकल्चर हो जाते हैं झींगा मछली के पालन से संबंधित, और मछलियों के पालन से संबंधित होती है एक्वाकल्चर। ये 3 वर्ड और आपके सामने आ रहा है, एपीकल्चर, सिल्वर कल्चर और एक्वा। और कुक्कुट पालन, तो इसमें बात है मधुमक्खी को, इसको मधुमक्खी को, झींगा मछली को।
झींगा का पालन। एक्वाकल्चर में होती है मछली मछली पालन। और कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन। ये तो पढ़े आपके कि एपीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है, एक्वाकल्चर क्या है, तो इनके बारे में आपको कभी बार पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र, इसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा है, किस प्रकार का होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरे मैटर का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पूरे मैटर को रब करके अपन पढ़ने ले रहे हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट किस प्रकार से प्राप्त होता है उसको डिस्कस करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट आपके। आगे देखते हैं आप कि रेशम कीट होता है, उसका जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली आप देखते हैं रेशम कीट में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, नर और मादा। नर कंपेयर टू मादा की तुलना में साइज में छोटा होता है और हाइट में छोटा होने की वजह से मोटा भी होता है, परंतु मादा लंबी होती है और क्या होती है, पतली होती है, सिंगल बॉडी में। अब देखते हैं शहतूत की पत्तियों पर मादा अपने अंडे प्रदान करने का काम करती है प्रजनन की क्रिया के दौरान। फिर बाद में मादा क्या करती है, अंडे उत्सर्जित करती है, कहाँ पे, शहतूत की पत्ती पर। और वही शहतूत की पत्ती से उत्पन्न अंडे धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं, रेशम कीट में या कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं। किसमें, कैटरपिलर या इल्ली के समान ये बनते हैं। फिर बाद में इल्ली वाले जंतु या कैटरपिलर धीरे धीरे अपने चारों पदार्थ को अपचित करके खाते रहते हैं और इसके साथ में मतलब कुछ पदार्थ उत्सर्जित करते रहते हैं जो प्रोटीन युक्त होता है। और जैसे ही वो पदार्थ तंतु के रूप में पूरे बॉडी के चारों ओर फैलता रहता है और जैसे ही वो तंतु वातावरण के संपर्क में आता है सूख जाता है। क्या हो जाता है, सूख जाता है, और सूखने से वो धीरे धीरे तंतु में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर बाद में एक पूरी एक कवच के रूप में उसके कोकून के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, प्यूपा अवस्था, जिसमें कोकून बनता है। तो प्यूपा अवस्था में एक कोकून का निर्माण हो जाएगा, उसके चारों रेशम का एक धागा पूर्ण रूप से देखा जाएगा। और फिर बाद में इस कोकून को गर्म पानी में डाल के रेशम को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि कोकून के अंदर जो रेशम कीट है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बाकी जैसे ही थोड़ा सा विकसित हो जाता है तो वो धीरे धीरे पूरे धागे को कतोड़ के बाहर आ जाता है और पूरे धागे को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तब कोकून का प्रयोग करते हुए कोकून को गर्म पानी में डाल के उसको नष्ट करते हैं और फिर बाद में धागे को एक एक करके उस कोकून से क्या करते हैं, हटाते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, विस्तार पूर्वक का प्रोसेस है। किस प्रकार से कोकून से रेशम प्राप्त करते हैं ये अपने कल वाले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, परंतु आज के मैटर में दे रखा है रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र की स्टडी के बारे में बताया जा रहा है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लार्वा। लार्वा का मतलब अंडे एक लार के रूप में, एक लार की लार जैसे निकलती है, लैंड की लैंड निकलना जैसे होता है प्रोसेस, वो एक लार के रूप में निकल सकते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर या रेशम कीट, जिसने ये मादा ने क्या दिए, अंडे दिए। तो ये अंडे मतलब एक लैंड की लैंड के रूप में ऐसा एग्जिस्ट होता है। फिर बाद में धीरे धीरे अंडे अनुनिष्ठ में होते हैं, कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक अवस्था के रूप में लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर बाद में वो खाद्य पदार्थ खाते हैं और कुछ मात्रा पदार्थ को स्त्रावित कर देते हैं और वो स्त्रावित होने वाले वायु के संपर्क में आने पर वो क्या हो जाता है, धागे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बार बार पदार्थ स्त्रावित करता रहेगा और घूमता रहता है। मान लो कीट है, छोटा कीट है, मतलब उसने खाद्य पदार्थ खाया और अवशेष पदार्थ बाहर निकाला, फिर बाद में उसके ऊपर घूमता रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धागे के रूप में कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कोकून, इसी कोकून में मान लो ये जीव है और इसके चारों जो वायु के संपर्क में आने से रेशम का निर्माण हुआ। अब धीरे धीरे जैसे ये जीव विकसित हो जाता है पूरे रेशम को एक कट कर लेता है और कट करके क्या निकल जाता है बाहर और धागा क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है। तब कोकून को ये अपन क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं ताकि अंदर वाला जीव मर जाए और फिर जो बनने वाला धागा है उसको अपना आराम से अलग से फिल्टर करके अपना आराम से काम में ले सकते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या दे रखा है, देखिए कि
मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करके कैटरपिलर अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं जो प्यूपा अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? प्यूपा। प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं अपन कोकुन, और ये जैसे हिंदी में अपन आर्ट लिखते हैं ऐसे संरचना में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली आपने जाना कि क्या क्या इसकी विशेषता होती है, किस प्रकार का होता है, तो आपने उसके बारे में डिस्कस किया है। आगे देखते हैं अपन, रेशम का धागा होता है वो स्टील के तार के समान क्या होता है, मजबूत तथा एकदम प्रबलता युक्त होता है। रेशम के धागे की बात करें तो रेशम का धागा इतने छोटे जीव जंतुओं द्वारा स्त्राव करने वाला है, परंतु फिर भी रेशम का धागा स्टील के तार के समान, स्टील के तार के समान मजबूती युक्त होता है। किसके समान? स्टील से। कल्पना अपन कर सकते हैं कि रेशम का धागा इतना मजबूत कैसे हो सकता है, परंतु इसमें क्या अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्या होती है विशेषता, और उसके अनुसार उनमें धागे में क्या अलग विशेष प्रकार की कंडीशन जनरेट होने से इसमें क्या होता है हार्डनेस धागा देखने को मिलता है। इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में और अपन आगे डिस्कस 2-3 वर्ड और देते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, और कल पढ़ेंगे अपन कोकून से रेशम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसको अपन अगले वीडियो देख समय अपन डिस्कस करेंगे। देखिए पूरे का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर बाद 2-3 लाइन ऐड कर रहा हूँ मैं आगे इसी मैटर में। देखिए आगे आप देखते हैं कि रेशम के प्रकार, रेशम कीट अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई टेसर रेशम कीट, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये अलग अलग रेशम के प्रकार। शहतूत रेशम, अलग अलग प्रजातियों से रेशम अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से अलग अलग परिवेश में जीव जंतु रहते हैं उनसे अलग अलग प्रकार से रेशम प्राप्त करते हैं, और उनकी अलग अलग की अलग क्या होती है विशेषता भी होती है। तो मैक्सिमम अपन भारत में चलने वाला रेशम कीट है वो शहतूत की रेशम कीट, ज़्यादातर अपने वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है बॉम्बेक्स मोरई का रेशम जो प्राप्त होता है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त होता है। बॉम्बेक्स मोरई से प्राप्त होने वाला रेशम अच्छी गुणवत्ता युक्त माना जाता है। कई उसके गुण उपयोगिता बताई जा रही है, जैसे आपको बताया जा रहा है धागा मुलायम तथा मृदु होता है, एकदम कोमल। तब रेशमी कपड़े आपके इतने मुलायम होते हैं कि आप उसको पहनोगे तो आपका शरीर में क्या होता है एकदम सूटेबल कंडीशन महसूस होती है, आराम टाइप महसूस होता है। प्लस चमकदार, एकदम कपड़ों में क्या होगी चमक, एकदम नए नए कपड़े लगते हैं एनी टाइम। जब भी आप पहनोगे तब आपको कपड़े धोने के बाद वापस पहना तो एकदम आपको ऐसा लगे कल एक कपड़ा नया ड्रेस लाइए। और लचीलापन क्या होता है, लचीलापन एकदम कोमल कपड़े, ऐसे जैसे आप मतलब फोल्ड करके रखोगे किसी भी थैली में आप एक मुट्ठी में पूरे कपड़ों की जोड़ी को आप पकड़ सकते हो, तो इतने मुलायम होते हैं एकदम कोमल। तो ये रेशम के कपड़ों की विशेष विशेषता होती है। परंतु लेटेस्ट में अपन देखें तो रेशम के कपड़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई जनसंख्या की आपूर्ति को अपन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है और प्रकृति में इन कीटों की मात्रा में क्या कमी देखने को मिलती है, तो इतनी मात्रा में इसका उत्पादन हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते कई प्रकार की समस्या सामने आती है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कृत्रिम रेशे भी बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन का रेशा कई प्रकार के गुणवत्ता युक्त माना गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा उसको एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में अपन अगले वीडियो लेक्चर पर कल डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था रेशम कीट। रेशम का व्यापार की बात करें तो ये रेशम कीट का व्यापार से संबंधित चीन में ये प्राचीन काल से कामकाज चल रहा है, परंतु उसको वर्तमान में भारत में भी लाया गया है। तो रेशम कीट प्राप्त करने के लिए बॉम्बेक्स मोरई किस्म की रेशम कीट को सेलेक्ट किया जाता है। वो शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। रेशम कीट पालन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर्स। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। तो उन कल्चर के बारे में आपने सीखा। फिर बाद में ये भी देखा कि रेशम के धागे की क्या विशेषता होती है, रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है, काफ़ी चीज़ों को आपने डिस्कस किया। तो प्रत्येक जितना भी मैटर आपको ऑब्टेन करवाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से देखें, समझें,
जो मैटर आपको समझ नहीं आता डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।